हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका सीएसएन स्टडी में स्वागत है। देखिए कि आप लोग देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है, मिल गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब कुछ नहीं पढ़ लो, है ना। तो इसके सबसे पहले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन को अपलोड किया था और इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन को आप लोग को देने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये 10 क्वेश्चन को यदि आप लोग करके एग्जाम में जाते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका एग्जाम में जो है आपका कम नंबर आने से कोई नहीं रख सकता है। यदि आप अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा तो हमको लगता है कि मेरे सारे वीडियो यदि आप देखिएगा, नोट मेकिंग का, रिपोर्ट राइटिंग का, कैसे नोटिस लिखा जाता है, ये सब शॉर्ट ट्रिक में सारा जो वीडियो बना हुआ है, यदि वो सारा वीडियो आप लोग देख लेते हैं प्लस ये वीडियो देख लेते हैं तो पूरा मेरा विश्वास है कि आपका ये 90 से 100 के बीच में मार्क्स आएंगे, है ना, यदि आप सही से लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, यदि आप एग्जाम में लिखते हैं तो उसका तरीका क्या है, लिखने का क्या तरीका, आप लोग क्या करें, है ना, क्या तरीका लिखने का। सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन का नंबर दें। सबसे पहले ऐसा करें कि आपको जो सही से आता है पहले वो उसको लिखें, है ना। ऐसा नहीं कि हम पहला को नहीं आता है लेकिन गलत सलत लिख करके उसको हम लिख दें, नहीं दोस्तों। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको जो आता है ना, जैसे पैसेज आपको आता है तो पैसेज में क्या करें, सबसे पहले पैसेज में आप जा करके उसके क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन को पढ़ लिए उसके बाद पैसेज को पढ़ें और उसको क्या करें, आपको जो वो चीज़ मिला जो क्वेश्चन में आप पढ़े थे, यदि वो चीज़ कहीं पर मिला है तो उसको आप मार्क कर दें। मार्क करने के बाद फिर आप पहला पार्ट को पढ़ें और फिर क्वेश्चन को देखें और फिर उसका आंसर लिखें, है ना। इस तरह से आप पैसेज को कर सकते हैं। और फिर क्या कीजिए, आपको फिर दूसरा जैसे ऐसे आ रहा है फिर ऐसे को आप लिखिए, है ना। तो आपको जो जो पहले आता है पहले वो आप लिखिए, है ना। उसके बाद लास्ट में क्या कीजिए, जो चीज़ आपसे छूट गया जो आपको नहीं आ रहा उसको आप लिखने का कोशिश कीजिए। यदि आप कुछ भी चीज़, जैसे मान कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आधा क्वेश्चन लिख करके बिकॉज करके आप शॉर्ट में कुछ यदि आपको आता है उसको लिख दें और क्लीन शब्दों में साफ सुथरा से, है ना, कहीं काटना नहीं है, आराम से एकदम लिखना है साफ़ सुथरा अक्षर से, तो आपको हमको लगता है कि बढ़िया आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, है ना। आप लोग क्या करते हैं कि पहले जो नहीं आता है वही सब लिखते हैं, फिर जो आता है वो लिख देते हैं ना, तो पहला जो नहीं आता वो गलत हो जाता है, दूसरा सही हो जाता है, तीसरा फिर नहीं आ रहा वो लिख दिए वो गलत हो गया। तो जो इन्विजिलेटर है उसके पास आपका गलत मैसेज आता है कि बच्चा को नहीं आता है, जैसे तैसे लिखा है ना, तो आपको वो क्या करेगा, एवरेज मार्किंग करके वो नंबर आपको दे देगा। बल्कि आप बढ़िया लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बढ़िया लिख रहे हैं लेकिन फिर भी आपका एवरेज मार्किंग हो जा रहा है। तो कोशिश करें कि आपको जो सबसे पहले आता है उसको आप लिखें, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो। क्या हुआ था 150 साल पहले गोंडवाना में क्या हुआ था। बिफोर 150 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना वाज ए जेंट। 150 मिलियन साल पहले गोंडवाना वाज ए जेंट। गोंडवाना क्या था, एक बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा एमेलगमेटेड साउथर्न सुपर कंटिनेंट। वह बहुत बड़ा क्या था, एमेलगमेटेड मीन्स एकीकृत, है ना, साउथर्न है एकीकृत साउथर्न सुपर कंटिनेंट था, है ना। साउथ में जो है जो गोंडवाना बहुत बड़ा एक सुपर कंटिनेंट था। इंडिया एंड द अंटार्कटिका, इंडिया और अंटार्कटिका जो है वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। इंडिया और अंटार्कटिका जो है यही गोंडवाना का एक पार्ट था। देन द लैंड मास वाज फर्स्ट टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। लेकिन क्या हुआ, कुछ साल पहले ये जो है ये सेपरेट हो गया, अलग हो गया, फोर्स करके, है ना, जबरदस्ती करके ये जो लैंड मास है इस गोंडवाना से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आज डॉक्टर सदाव, है ना, डॉक्टर सदाव कौन था। तो वेयर वाज हिज हाउस, उसका घर कहाँ था। डॉक्टर सदाव हॉकी वाज ए फेमस एंड इस्टेब्लिश जापानीज, है ना। डॉक्टर सदाव जो था एक बहुत ही इस्टेब्लिश मीन्स क्या होता है, स्थापित, है ना, स्थापित करना। वह बहुत ही स्थापित मतलब एक बहुत फेमस, है ना, इसको यहाँ क्या बोल सकते, बहुत फेमस जापानीज डॉक्टर था। ही वेंट टू अमेरिका, वह अमेरिका गया फॉर लर्निंग सर्जरी, कैसे सर्जरी किया जाता है उसको सीखने के लिए वो कहाँ गए, अमेरिका गए। एंड द मेडिसिन, और मेडिसिन के बारे में वो सीखने के लिए गए। डॉक्टर सदाव हाउस वाज बिल्ट, डॉक्टर सदाव का जो हाउस था, घर था, वह बन रहा था वन ई स्पॉट, एक स्पॉट पर, वन द जापानीज कोस्ट, जो जापानीज कोस्ट का था, है ना। जापानीज कोस्ट मीन्स क्या था, तट, है ना, कुछ समुद्र तट या फिर कहीं पर भी उनका घर बन रहा था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज, जो लो होता है जो कम दाम वाला होता है, स्क्वायर स्टोन, है ना, पत्थर जैसे टाइल्स मार्बल जो होता है स्क्वायर होता है उस तरह का, वाज सेट अपॉन रॉक, वह
रॉक पत्थर पर सेट किया जा रहा था। वेल एबव ए नेरो बीच, है ना, नेरो बीच पर, है ना, समुद्र के किनारे। द बीच वाज आउटलाइन विथ ये बेंट पाइन्स, और जो बीच में जो है उसको आउटलाइन चारों तरफ से घेर दिया जाता बेंट पाइन से, है ना, ठीक है, बेंट पाइन से, ताकि उसके यहाँ कोई भी घुस ना सके, अंदर आ ना सके घर के अंदर, ठीक है, ऐसा हो जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड रोजर संक गो इन द सर्च ऑफ द विजार्ड, जो रोजर संक है वह विजार्ड की सर्च में क्यों गया, है ना, विजार्ड की सर्च में क्यों गया, तो विजार्ड मीन्स क्या होता है, जादूगर। विजार्ड मीन्स क्या होता है, जादूगर। वह जादूगर की खोज में क्यों गया, तो एवरीबडी मेड फन ऑफ रोजर, सभी लोग जो है रोजर का मजाक उड़ाते थे। फन मीन्स क्या होता है, मजाक उड़ाना। बिकॉज ऑफ ही गिविंग आउट, क्योंकि उसका निकलता था गिविंग आउट ये बेड स्मेल, एक खराब स्मेल। ही वॉज अपसेट, वह अपसेट हो गया, दुखी हो गया। एंड फेल्ट सैड, और उदास महसूस होने लगा, उसे क्या होने लगा, उदास महसूस वह करने लगा। ही मीट द ओल्ड आउल, वह एक पुराना बूढ़ा, मतलब बूढ़ा बोल सकते, बूढ़ा उल्लू से मिला। हु एडवाइस, वह एडवाइस दिया। हिम गो टू द विजार्ड, वह एक जादूगर के पास चल जाए। द विजार्ड वुड हेल्प, वह विजार्ड जो है इसका हेल्प करेगा। एंड हिम गिव हिम ये प्लीजेंट स्मेल, और उसे एक अच्छा से स्मेल दे देगा, है ना। दैट्स वाई ही वेंट टू सर्च ऑफ द विजार्ड, इसीलिए जो है रोजर संक विजार्ड की सर्च के लिए, उसको खोजते हुए वह विजार्ड के पास गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर लैम्प, मिस्टर लैम्प कौन था। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, वह किस प्रकार डेरी के गार्डन में पहुंचा। तो मिस्टर लैम्प इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्प क्या था, एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी था। ही लिव्स इन ए बिग हाउस, वह एक बड़ा घर में रहता था। एंड हैज़ गार्डन ऑफ हिज वन, उसके पास एक अपना गार्डन था। ही हैज़ ए टीन लेग, उसका जो लेग था वो कैसा लेग था, टीन लेग था, है ना, लोहा का लेग था। वन ऑफ हिज लेग वाज, उसका एक लेग जो था, ब्लॉन ऑफ इन द वार, लड़ाई में, है ना, वार मीन्स क्या होता है, युद्ध में क्या हुआ था, वह खो चुका था। ब्लॉन मीन्स क्या होता है, ब्लॉन मीन्स हवा में उड़ना, वह हवा में उड़ रहा था, है ना, तो वह लड़ाई में उसको खो चुका था। डेरी जब इंटर करता है मिस्टर लैम्प गार्डन में, तो बाय क्लाइंबिंग द वॉल, वह दीवार पर चढ़ रहा था, कौन, डेरी, है ना, क्लाइंबिंग, दीवार पर चढ़ रहा था डेरी। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आना चाहता था। देयर टू स्टील, वह चुराने के लिए। द एप्पल्स लाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे चिल्ड्रन की तरह। बट आउट ऑफ सीर क्यूरियोसिटी, लेकिन उसका क्या था, एक मात्र इच्छा था, जाने की इच्छा था, इसीलिए वह आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इवांस, है ना, इवेंस कौन था। डिस्क्राइब टू ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो इवेंस कौन था, तो जेम्स रोड्रिक इवेंस वाज क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, है ना। जेम्स रोड्रिक इवेंट जो था एक प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप था। सॉर्ट ऑफ चैप मीन्स क्या था, काफ़ी सुखद लड़का, है ना, सुखद प्रकार का लड़का था, एक अच्छे लड़के थे। ही हैड नो रिकॉर्ड, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, मतलब किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं था कि वह हिंसा करता हो, है ना, लड़ाई झगड़ा करने वाला लड़का नहीं था, एक अच्छा लड़का था। ही वॉज वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, जब क्रिसमस में जब प्रोग्राम हुआ था तो वो क्या किया था, वहाँ पर स्टार्ट किया था, उसको स्टार था वहाँ का, है ना, स्टार्स था। बट ही वॉज जस्ट ये, लेकिन क्या हो गया, कॉन्गेंशियल क्लेप्टोमेनिक, है ना। कॉन्गेंशियल मीन्स क्या होता है, कॉन्गेंशियल मीन्स होता है जन्मजात, है ना, क्या होता है, जन्मजात, ठीक है। कॉन्गेंशियल मीन्स जन्मजात। क्लेप्टोमेनिक हो जाता है आपका चोरी करने का बीमारी, जिसको चोरी करने का बीमारी हो। बट ही वॉज जस्ट ये कॉन्गेंशियल क्लेप्टोमेनिक, लेकिन क्या था, उसका जन्मजात चोरी करने का बीमारी था। द प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम, जो जेलर था, जेलर ऑफिसर जो था इवांस द ब्रेक, उसको बुलाया इवांस द ब्रेक। थ्राइस ही हैड एस्केप फ्रॉम प्रिजन, लेकिन वह जेल से, क्योंकि वह जेल से 3 बार भाग चुका था, है ना। इवांस द ब्रेक, इवांस जो है ब्रेक कर दिया था, रूल को ब्रेक किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज राजकुमार शुक्ला
वाई वाई राजकुमार शुक्ला वाई ही डिस्क्राइब एज बिंग रिजोल्यूट, है ना। राजकुमार शुक्ला हुआ राजकुमार शुक्ला कौन था और उसका दृढ़ निश्चय क्या था। रिजोल्यूट मीन्स क्या था, दृढ़ निश्चय, है ना। तो लिखा हुआ है राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर शेयर क्रोपर, है ना। राजकुमार शुक्ला कौन थे, एक गरीब शेयर क्रोपर थे, है ना। वह बटाईदार थे। शेयर क्रोपर मीन्स क्या था, बटाईदार। फ्रॉम चंपारण, चंपारण के थे। ही इज डिस्क्राइब एज बिंग रिजोल्यूट, वह रिजोल्यूट इसलिए थे, दृढ़ निश्चय इसलिए थे, बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड अबाउट द प्रायर इंगेजमेंट ऑफ द गांधी एट कानपुर, जब गांधी जी कानपुर में थे तो वो वहाँ पर गए, एंड अदर पार्ट अक्रॉस द कंट्री, और फिर वह गांधी के पीछे पीछे उस जगह पर गए जहाँ वह, जब तक वह गांधी जी को क्विट नहीं करवा लिए कि वहाँ पर उनको आना है। ही डज नॉट क्विट, ही कंटिन्यू टू एकम्पनी गांधी जी एवरीवेयर, तब तक वह गांधी जी का पीछा करते रह गए। क्या हुआ ना दोस्तों, राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी से मिलने के लिए गए तो गांधी जी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि गांधी जी उसमें बहुत बिजी थे, है ना, क्योंकि फेमस पर्सनालिटी है वो, है ना। वो कामों के लिए, देश की सेवा के लिए हर जगह बिजी थे, कानपुर में तो इधर उधर हर जगह। लेकिन राजकुमार शुक्ला जो थे उनके यहाँ चंपारण में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था इंडिगो का खेती के लेकर के, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला क्या है, गांधी जी के चारों तरफ गए, हर एक जगह गए, वह हर एक कॉन्सर्ट में गए। यह सब देख करके गांधी जी बहुत खुश हुए और राजकुमार शुक्ला को मिलने के लिए बुलाए, और राजकुमार शुक्ला के साथ वह चंपारण आए, और चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण में भी हुआ, इसलिए चंपारण फेमस है। चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है। तो वो वहाँ पर आए और सारा जो प्रॉब्लम होता है पीजेंट लोग का, वहाँ पर वो सोल्यूशन किए। तो इस तरह से राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट बोला जाता है, दृढ़ निश्चय बोला जाता है। तो हम लोग को भी अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय लाना है कि जब तक हम अभी एग्ज़ाम में, अभी रोज़ एग्ज़ाम चलने वाला है लोगों के लिए, है ना, तो जब तक हम 6 घंटा पढ़ के अपना सिलेबस रिवीजन नहीं कर लेते तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, है ना। तो जब तक आप एक रिजोल्यूट नहीं ले सकिएगा तब तक लाइफ में कुछ नहीं होगा, है ना। तो अभी भी समय है, जो लोग साल भर नहीं पढ़े हैं अभी से कोशिश करें कि उसको 6 से 7 घंटा पढ़ें, रिवीजन करें, फालतू के काम में अभी मत जाएँ, है ना। और यदि आपका कोई ज़रूरी काम है तो कोई कोशिश करें कि किसी और से वो करवा लें, है ना, तो कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग सेशन स्टडी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें यदि वीडियो अच्छा लगा तो। और यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, चाहे केमिस्ट्री का हो, केमिस्ट्री में से दोस्तों देखते हैं कन्वर्जन आता है, रिएक्शन पर आता है, रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिजिक्स में आपको किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं आ रहा है ना, मैथ में यदि इंटीग्रेशन या फिर किसी भी डिफरेंशिएशन कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप मैसेज कर सकते हैं। आप लोग के लिए वो शॉर्ट ट्रिक में एक वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग में एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।